Good evening everyone, this is Millie Goyal and we are back with our new topic beta, that is the IUPAC nomenclature. So our today's topic is one of the most important topic of the organic chemistry and you will definitely find one or two question from this topic in the PS TET exam. तो आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आएंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर अपने आप में ही एक प्रॉपर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक प्रॉपर टॉपिक बोल सकते हैं, एक प्रॉपर चैप्टर बोल सकते हैं, जिनमें से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा एंड दे विल आस्क कि व्हाट विल बी द ऑर्गेनिक नेम और व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग उस नेम को लिखने के लिए कुछ रूल्स आज डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है या उसका नाम है वो किस तरह से लिखा जाता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ। ये एक एब्रीविएशन है जिसमें IUPAC, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता है जो कि पेपर में पूछ सकते हैं, एक दो बार पूछा भी गया है। सो इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। इसको IUPAC भी बोलते हैं। तो आपको इसका फुल फॉर्म जो है बेटा वो पता होना चाहिए, वेदर यू आर फ्रॉम द नॉन मेडिकल और हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस बैकग्राउंड से हो, और अगर चाहे नहीं भी हो तो भी आपको ये फुल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो IUPAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें नाम लिखना है तो उसके लिए वो रूल्स उन्होंने क्या किए हुए हैं, कुछ सेट किए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग हर कंपाउंड का नाम जो है वो लिखा जाता है। तो आज हम लोग इन दिस लेक्चर वो जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद द बेसिक पैटर्न। हम लोग बेसिक पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें नाम लिखना है तो उसके लिए एक ही पैटर्न फॉलो होगा। सबसे पहले हम लोग वो पैटर्न सीखेंगे बेटा। वो पैटर्न क्या चीज़ है, इसमें आएगा सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस इसके बाद आएगा वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। So this is the only pattern by which any organic compound is named। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हमें नाम लिखना है तो दिस इज द ओनली पैटर्न, यही पैटर्न है। सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी प्रीफिक्स, व्हाट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रूट। तो अभी हमें ये जो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं इनका मतलब समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या चीज होती है, इट इज द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इसका डिक्शनरी मीनिंग भी देखें तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि किसी भी एक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई और चीज़ लगा दी जाए तो दैट इज नोन एज द सब्स्टिट्यूएंट। एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ का लगना इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और उसी को सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो प्राइमरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होता है जिनमें रिंग स्ट्रक्चर होती है। रिंग का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस, क्लोज्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, इनको क्लोज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है दैट इज द साइक्लो वर्ड, ठीक है। ये सिर्फ वहीं पे यूज होगा जहां पे क्लोज्ड स्ट्रक्चर आएगा, तो हर एक मॉलिक्यूल में यूज नहीं होगा। अगर हमारे पास सिंपल चेन है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें ये सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, कि दो कार्बन्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ठीक है। तो इनका जो पहचान है दैट इज गिवन बाय एन, इन और आइन, विच वी हैड डन इन द लास्ट लेक्चर। एन, इन, आइन, हम लोगों ने एल्केन किया था, एल्कीन किया था और अल्काइन किया था। अगर एन है तो सारे सिंगल बॉन्ड, अगर इन है तो एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, अगर आइन है तो एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो आप लास्ट लेक्चर में जाके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सफिक्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है बेटा जिसको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगाने से उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। ऐसा ग्रुप जो किसी भी हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लगने से उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है एंड इट विल गिव यू अ कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड। दैट टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये इन 5 वर्ड्स का मतलब है। सब्स्टिट्यूएंट, कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट्स है जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। साइक्लो कंपाउंड, अगर आपको रिंग स्ट्रक्चर दिखता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर दिखता है, ओनली देन वी विल राइट द साइक्लो वर्ड, अदरवाइज वी विल नॉट। नेक्स्ट आता है वर्ड रूट, इट विल गिव यू बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्राइमरी सफिक्स जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को डिफाइन करता है, कि किसी भी कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देन अकॉर्डिंग टू दैट यू विल राइट द प्राइमरी सफिक्स एन, इन या आइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स दैट इज गिवन बाय द फंक्शनल ग्रुप। अंडरस्टूड? चलो, तो दिस इज द ओनली पैटर्न। हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखना है, पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो जाके सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पे इस पैटर्न को लिख दो, ठीक है। अगर आपको ये पैटर्न याद है तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, अगर पैटर्न नहीं याद है तो कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन कौन से होते हैं वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, सबसे पहला है Cl। अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में Cl दिया गया है तो उसका प्रीफिक्स होगा बेटा क्लोरो। Br दिया गया है तो दैट विल बी ब्रोमो। CH3 दिया गया है, CH3 लगा हुआ है जो कि पेरेंट चेन का, नॉर्मल चेन का पार्ट नहीं है, तो दैट इज गिवन बाय मिथाइल, ठीक है। C2H5 लिखा हुआ है, और इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? CH2 CH3, एक ही बात है। तो दिस इज इथाइल। I लिखा हुआ है तो आयोडो, F लिखा हुआ है तो फ्लोरो, ठीक है। आगे हमारे पास अगर NO2 है तो दैट विल बी नाइट्रो, ठीक है। अगर OH है, OH एज अ फंक्शनल ग्रुप भी यूज होता है और एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी यूज होता है। तो अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो इट विल बी रिटन एज हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस भी बोल सकते हैं, दीज आर सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको पेपर में पूछे जाएंगे एंड यू विल राइट द नेम्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। Cl है तो क्लोरो आ जाएगा, Br है तो ब्रोमो एंड सो ऑन, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, इससे ज़्यादा हमें और नहीं करना है। नेक्स्ट आगे आता है बेटा हमारे पास दैट इज द वर्ड रूट। वर्ड रूट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे कार्बन एटम लिखेंगे हम लोग कितने हैं, और यहाँ पे वर्ड रूट लिखेंगे। अगर तो 1 है,
1 कार्बन एटम, तो वर्ड रूट विल बी मिथ, METH। अगर 2 है तो इथ, ETH। 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेग्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ठीक है, और अगर 11 है, वैसे तो पूछेंगे नहीं आपको 11 वाला, बट इन केस अगर 11 आता है तो दैट विल बी अनडेक, और अगर 12 आता है तो दैट विल बी डू डेक। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इतने वर्ड रूट अगर आपको आते हैं तो दीज आर मोर देन सफिशिएंट। बेसिकली आप लोगों को सिर्फ 10 तक ही करना होता है, पेपर में 10 तक ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अंडरस्टूड? तो दीज आर सम वर्ड रूट्स, इनको वर्ड रूट्स बोलते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उनका सफिक्स किस तरीके से लिखा जाता है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नेम लिखेंगे, देन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे और उसका सफिक्स लिखेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, सबसे पहला है अल्कोहल। अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसकी पहचान क्या है? मॉलिक्यूल में OH लगा होगा। ठीक है, और उसका सफिक्स क्या बनेगा, यानी कि एंड अप किसके साथ होगा? ओल के साथ। इसका सफिक्स क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स ओल आएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, सेकेंड इज द, अगला जो है हमारे पास दैट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड अगर होगा बेटा तो फंक्शनल ग्रुप विल बी CHO और इसका जो सफिक्स है दैट विल बी AL, अल। ठीक है, थर्ड वन इज द कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी C डबल बॉन्ड O। ये जो मैं यहाँ पे हाइफन्स लगा रही हूँ इसका मतलब ये होता है कि इसके इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन 2 कार्बन्स। ठीक है, कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आता है। अंडरस्टूड? अगर टर्मिनल पे आएगा तो इट विल बिकम अल्डिहाइड। तो ये बन गया ONE, ओन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, कीटोन के बाद आता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH एंड इट इज ओइक एसिड, रिटन एज ओइक एसिड। द फिफ्थ वन इज एस्टर। एस्टर इज COOR, वेयर R इज द एनी अल्काइल ग्रुप। R जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप? अगर हम लोग एल्केन में से H को निकाल दे, माइनस कर दें, तो इट विल बिकम अल्काइल। किसी भी एल्केन में से H को अगर रिमूव कर दिया जाए तो इट विल बिकम अल्काइल। जैसे हम लोगों ने इन द लास्ट लेक्चर एल्केन का जनरल फॉर्मूला किया था CnH2n+2, अगर इसमें से एक H को माइनस कर दूं मैं, इट विल बिकम CnH2n+1। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्काइल। L के साथ एंड अप होता है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं बेटा R से, R ग्रुप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास R ग्रुप जो है दिस रिप्रेजेंट्स द अल्काइल ग्रुप। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ CH3, मीथेन में से एक H को माइनस कर दोगे तो इट विल बिकम CH3। मीथेन में से, एल्केन में से H माइनस कर दिया तो अल्काइल बन गया। सिमिलरली मीथेन में से H माइनस कर दिया तो मिथाइल बन गया। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो मीथेन में से एक H को माइनस कर दोगे तो इट विल बिकम CH3 एंड CH3 इज नोन एज द मिथाइल ग्रुप। अंडरस्टूड? जो कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट में लिखा था। अगर ईथेन में से, ईथेन क्या होता है? CH3 और वी कैन से C2H6, इसमें से एक H माइनस कर दोगे तो इट विल बिकम C2H5। ईथेन में से एक H माइनस किया तो इट विल बिकम इथाइल। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अल्काइल ग्रुप का नाम जो है वो लिखते हैं। क्लियर है? एस्टर को COOR आता है और इसका सफिक्स होता है बेटा O8। ठीक है जी, O8 होता है।
इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वील मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला जो है अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। एक आता है ईथर। ठीक है, ईथर क्या होता है, अगर ROR हो यानी कि इधर भी कार्बन चेन है इधर भी कार्बन चेन है, बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड O और इसका सफिक्स क्या होता है ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सी के साथ एंड अप होता है। तो ये हमारे पास ना कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे साइनो हो गया, साइनाइड हो गया, तो यहाँ पे CN आ जाएगा, तो इसको साइनाइड ही लिखते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो कि आपको पेपर में पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा टिपिकल लेवल आपको पेपर में नहीं आएगा बेटा, तो इतने ही, दीज आर मोर देन सफिशिएंट। अगर आप लोग इतने फंक्शनल ग्रुप भी कर लेते हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, होते और भी हैं बट वी आर डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं आपको जानबूझ के नहीं करा रही हूँ ताकि यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो दीज आर मोर देन सफिशिएंट। गॉट इट? ठीक है, तो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है। ये हम लोगों ने एक पैटर्न को समझ लिया, पैटर्न में यूज होने वाली टर्म्स को समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके रूल्स करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेम है बेटा वो किस तरह से लिखा जाता है। गॉट इट? ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का मतलब मेन चेन, सबसे मेजर चेन जो है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी पेरेंट चेन है, तो जब भी आप लोग किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखोगे देन यू विल सी, आप लोगों को कैसे पता चलेगा, लॉन्गेस्ट जो चेन होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, दैट विल बी द पेरेंट चेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखो ऐसे बनाते हैं तो इनमें देखो दो ऑप्शंस बन रही हैं बेटा, एक तो लॉन्गेस्ट चेन जो है कंटिन्यूअस चेन वो ये बन रही है। ठीक है, और एक हमारे पास, आई विल चेंज द कलर, एक हमारे पास बन रही है ये स्ट्रेट चेन लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो चेन है येलो वाली, दिस विल बी ऑफ द 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4, ये 4 कार्बन की है। लेकिन जो रेड वाली है 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की बन रही है। तो हमें कौन सी चेन चाहिए, या व्हाट विल बी द पेरेंट चेन, किस तरह से कंसिडर करेंगे, द चेन विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, उस कंटिन्यूअस चेन को, तो ये जो रेड वाली है दिस विल बी द पेरेंट चेन, पेरेंट चेन ये होगी। गॉट इट? ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूल कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पेरेंट चेन। अंडरस्टूड? ये पहला रूल है, ये हमारे पास फर्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल आता है बेटा अगला जो है, दैट इज द रूल नंबर 2, रूल 2। ठीक है, जब हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एनी सब्स्टिट्यूएंट, तो पेरेंट चेन के अलावा जो भी आपको साइड में दिखेगा, ब्रांचिंग में दिखेगा, दैट विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH CH3 CH3। नाउ सबसे पहला रूल क्या है, वी नीड टू सिलेक्ट द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन जो है वो कितने कार्बन्स की हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 कार्बन्स की पेरेंट चेन है। अगर यहाँ पे नीचे भी आ जाओगे, इसको 6 बना लोगे तो भी एक ही बात है, दोनों सेम नंबर है। ठीक है, तो सेम नंबर में जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो मैंने ये 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, इज इट ट्रू और ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें ये देखना है। सबसे पहले हम लोगों ने पेरेंट चेन तो सिलेक्ट कर लिया, दिस विल बी द पेरेंट चेन।
ठीक है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन। दैट मीन्स वर्ड रूट क्या बन गया हमारे पास? वर्ड रूट बन गया हेग्स, 6 कार्बन है। अब हमें देखना है बेटा सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं। पेरेंट चेन के साथ ब्रांचिंग में जितनी भी चीजें आती हैं दे ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट्स। सो एक तो ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है जो कि पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, उनके बाहर है। ठीक है, तो एक हमारे पास Cl है जो कि क्लोरो है। Cl का वर्ड क्या होता है? क्लोरो लिखा था हमने। और CH3 है, दैट इज द मिथाइल। अब पहली बात तो हमें इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर, C पहले आता है या M पहले आता है? ऑब्वियसली C पहले आता है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड रूल। नाउ अभी इसी मॉलिक्यूल में एक और रूल भी सामने आता है बेटा, वो ये है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा। कार्बन को, कौन सी कार्बन को पहली पोजीशन देंगे और कौन सी को 6th देंगे, तो ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। अभी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। तो जो भी नंबरिंग हमें कार्बन को देनी है वो हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे? दैट विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। वो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर अचीव होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब देखो 1 2 3 इधर से नंबरिंग करते हैं तो कार्बन ये वाली को 3rd नंबर मिलता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट वाली को। लेकिन इधर से मूव करेंगे तो 1 और 2 सेकेंड नंबर वाली कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है। तो लोएस्ट नंबरिंग किधर से है सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन की? इस साइड से। दैट मीन्स हम लोग फर्स्ट पोजीशन इसको ना देके इसको देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का जो ऑर्डर है, जो उसकी प्रायोरिटी है या उसकी पोजीशन है, वो लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कार्बन चेन का जो नंबरिंग है वो किया जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम लोग? अगर तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी डबल बॉन्ड की, उसके बाद होगी ट्रिपल बॉन्ड की, उसके बाद होगी सब्स्टिट्यूएंट की। अंडरस्टूड? ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी। दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर उसको दिया जाएगा। उसको मतलब जिस कार्बन पर वो प्रेजेंट है उस कार्बन को दिया जाएगा। गॉट इट? उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है देन यू विल गिव द प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है देन सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, देयर आर ओनली सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। दैट मीन्स नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, इधर से स्टार्ट होगी। तो इसका नाम लिखेंगे बेटा, ये सेकेंड पोजीशन पे क्या पड़ा है? मिथाइल। तो इट विल बी 2 मिथाइल। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं ना, तो 2 मिथाइल आ गया। क्लोरो किस कार्बन पे चला गया? 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने में गया? 4 क्लोरो, सॉरी मिथाइल बाद में लिखेंगे, अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है। तो ये आएगा बेटा 4 क्लोरो 2 मिथाइल, आगे आ गया। ये अभी प्रीफिक्स पूरे हो गए। वर्ड रूट क्या है? हेग्स। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, देयर इज नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये प्राइमरी सफिक्स, दैट विल बी एन। और कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो दिस विल बी द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेक्सेन। अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज द 3 रूल्स। हम लोगों ने यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल्स में 3 रूल्स को डिस्कस किया है। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी हम लोग आगे मूव करेंगे ऑन द 4th रूल। चौथा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 4, अगर हमारे पास इफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, if the functional group is present, then the parent chain must involve that functional group। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है
तो पेरेंट चेन आप वही सिलेक्ट करोगे जो कि फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व करती हो। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग पेरेंट चेन के बाहर नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको रूल बनाने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जैसे हम लोग पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते थे, सिमिलरली अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप दिया गया है तो हम लोग पेरेंट चेन हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाली सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो चेन छोटी ही क्यों ना हो। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हमारे पास चौथा रूल है। इसका एग्जाम्पल करते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH2 ये बन गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, देखना है हमें कि व्हाट विल बी द पेरेंट चेन, कौन सी होगी पेरेंट चेन। सिलेक्ट करते हैं। देखो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज अ फंक्शनल ग्रुप, अभी हम लोगों ने लिखा, और कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह से कार्बन चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कार्बन की चेन है। अंडरस्टूड? एक और क्या बन सकती है, लेट मी चेंज द कलर ताकि आप लोग अच्छे से देख सको उसको, वाइट करती हूँ। ठीक है, एक और क्या बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ दिस इज अगेन अ कंटिन्यूअस चेन, ये भी कंटिन्यूटी में है। ठीक है, और क्या बन सकती है, एक आप यहाँ से लेके आ सकते हो, यहाँ से ये बन गया, या यहाँ से ये बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये तो बनती छोटी है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है कि वी विल सिलेक्ट दिस कार्बन चेन, ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट होगी। कंटिन्यूअस कार्बन चेन है और कितने कार्बन्स की है, 8 कार्बन्स की। ठीक है, इसको इस चेन को सिलेक्ट करके, अब देखो नंबरिंग हमने सही की है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, उसको लोएस्ट नंबर देना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को कार्बन से स्टार्टिंग हो रही है तो वहां से ही उसको नंबर 1 पोजीशन दी जाएगी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन जो है वो पेरेंट चेन का पार्ट होती है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। तो एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये रेड वाला मिथाइल, और एक ये जो कि पेरेंट चेन के बाहर है। ठीक है, पेरेंट चेन के बाहर ये 2 चीजें हैं, तो इनका नाम लिखेंगे हम लोग अभी। सबसे पहला क्या आएगा, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, CH2 CH3। मिथाइल और इथाइल में से पहले कौन आएगा, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, इथाइल E से, ऑब्वियसली E आएगा। तो सबसे पहले E लिखेंगे, 5th कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ये, तो 5 इथाइल, सेकंड क्या है 4 मिथाइल, आगे आ गया वर्ड रूट, प्रीफिक्स खत्म हो गए हैं। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 8 कार्बन का, तो इट विल बी ऑक्ट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है, देयर इज नो डबल बॉन्ड, इट विल बी एन। अब फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, ये आ गया। अंडरस्टूड? सो दिस विल बी द नेम। अब ये हमारा चौथा रूल था जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। एक यहाँ से इसी नेम में से एक रूल और निकल के आता है, जब भी आपको एन इन आइन जो भी लिखोगे आप प्राइमरी सफिक्स और आगे फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करोगे बेटा, तो 2 वॉवल्स कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, ई और ओ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो आप एन के ई को हटा दोगे, ऑक्ट AN ओइक एसिड। ठीक है, जब भी ऐसा होता है कि सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप का जो स्टार्टिंग है अगर वो वॉवल से होता है तो एन इन आइन का जो लास्ट वाला ई है वो कट जाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल। अंडरस्टूड? तो ये हमारे पास कौन सा रूल हो गया, 5th रूल हो चुका है। नेक्स्ट बेटा, इसमें मैं छोटे छोटे रूल आपको कुछ और करा देती हूँ जो कि आपको ध्यान देने हैं। किसी भी न्यूमरल और अल्फाबेट को हमेशा हाइफन से सेपरेट आउट किया जाएगा। एक जो डिजिट होगा मैथमेटिकल डिजिट होगा और ये अल्फाबेटिक होगा, तो इन दोनों को हम लोग
हाइफन से सेपरेट आउट करेंगे। अगर हमारे पास क्या होगा, दो न्यूमरल्स इकट्ठे आ रहे हैं, दो न्यूमरल्स एक ही पोजीशन पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो उनको कॉमा से सेपरेट आउट करेंगे। जैसे ये लिखोगे 4,4 डाइमिथाइल, अगर दोनों के ऊपर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से आएगा। दो अगर न्यूमरल है तो उनको कॉमा से सेपरेट आउट करेंगे, अगर एक न्यूमरल और एक अल्फाबेट है तो उसको हाइफन से सेपरेट आउट करेंगे। दीज आर सम स्मॉल रूल्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अंडरस्टूड बेटा जी। नेक्स्ट आ गया, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट जो है वो ए के साथ एंड अप होगा। रूल नंबर 6, 5 मैंने आपको ओरली करवा दिया इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। रूल नंबर 6 जो है, इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो कैसे लिखोगे, वर्ड रूट इज एंडेड अप विथ ए। जैसे ये है, ये बन गया, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। तो कितने अब इसमें कुछ भी आलतू फालतू चीज़ नहीं लगी हुई है, तो सिंपल पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग का ध्यान रखने पड़ेगा हमें। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड तो इधर आ रहा है, एक डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो डबल बॉन्ड वाली कार्बन जो है वो सेकंड होगी, ठीक है, लेकिन इधर से स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट पे ही है। 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें प्रीफिक्स कुछ नहीं है, तो हम लोग सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। 6 है तो ये क्या बनेगा, हेक्स, और ये क्या है 1 4, तो यहाँ पे हेक्सा हो जाएगा, हेक्स नहीं होगा, हेक्सा 1 4 डाईईन। दो डबल बॉन्ड है तो डाई हो गया, और ईन रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास 6th रूल है। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जो वर्ड रूट है बेटा वो ए से एंड अप होगा, और ये दो न्यूमरल्स देखो एक साथ आ गए, और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डाई ईन आएगा। गॉट इट? So these are some important rules for the organic nomenclature। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का nomenclature करने के लिए ये कुछ रूल्स हैं, इसकी प्रैक्टिस आप लोग अपने घर पे कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेशन, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हो। यहाँ से जितने भी हम लोग यहाँ पे रूल कर चुके हैं, जितने एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, इससे ज़्यादा टिपिकल वाली एग्जाम्पल्स आप लोगों को नहीं आएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स और फंक्शनल ग्रुप के नाम बेटा जो है उनको याद रखिएगा, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पूछा जाएगा। एंड डू प्रैक्टिस एट होम। यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स या यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं होता है क्लास में, इसलिए घर पे जितना एज मैक्स एज पॉसिबल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। We'll definitely solve that question in the live class. Understood? Till then, thank you so much and all the best for the exam.